कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, बहुपद वाला हमारा अध्याय चल रहा था। हमने सीखा कि किस प्रकार से बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से हम शून्यकों की सहायता से बहुपद का निर्माण करते हैं। इससे पहले वाली जो प्रश्नावली थी 2.1 और 2.2 के प्रश्न आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2.3 प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 2.3 में असल में हमको एक बहुपद का दूसरे बहुपद में किस प्रकार से भाग किया जाता है उसके बारे में सीखना है। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है इसका कि बहुपद px को बहुपद gx से भाग करें और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो इसमें लिखा है कि बहुपदों को यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए बहुपद का भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो बहुपदों के लिए यूक्लिड की विभाजन प्रमेय क्या होती है उसको थोड़ा सा हम स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे संख्याओं की जो आपने यूक्लिड के विभाजन प्रमेय थी, बिल्कुल उसी प्रकार से उसमें संख्याओं के स्थान पर हमारे बहुपद होंगे। तो हमें करना क्या है, मुख्य रूप से हमें यही सीखना है इसमें कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग कैसे करना है। अगर हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखना चाहें तो देखिए, माना बहुपद px का मतलब है कि x की फॉर्म का हमारे पास कोई एक बहुपद है, x के रूप का बहुपद है। माना बहुपद px में एक अन्य बहुपद gx का मतलब फिर से हमारे पास एक और बहुपद है जो कि x के रूप में है, से भाग करने पर भागफल, जब भी हम भाग की क्रिया करेंगे तो जो हमें भागफल मिलता है, अब जब हम बहुपदों का भाग करेंगे तो भागफल भी हमको x के रूप का ही मिलेगा। मान लेते हैं भागफल qx है, qx का मतलब है कि ये जो है ये भी x के रूप का ही बहुपद है, तथा शेषफल rx प्राप्त होता है। यानी हमने क्या करा, हमारे पास एक बहुपद था px, हमने इसमें भाग की क्रिया करी, किससे, एक अन्य बहुपद gx से हमने इसमें भाग दिया। तो भाग की क्रिया करने पर जो भागफल हमें प्राप्त हुआ उसको हमने qx कह दिया, और भाग की क्रिया करने पर लास्ट में जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ वो मान लेते हैं rx प्राप्त हुआ। तो इसको हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के रूप में कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में व्यक्त करने पर क्या हो जाएगा। देखिए, जैसे हम दो संख्याओं के लिए करते थे ठीक वैसे ही जो हमारी सबसे मुख्य क्या है जिसमें हमने भाग किया, यानी सबसे बड़ी संख्या ये px बराबर ये क्या आएगा, जिससे हमने भाग किया, जो b होता था, आप ध्यान कीजिए उसमें क्या होता था, हम इस प्रकार से a और b में जब हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय लगाते थे दो संख्या में, माना कि a जो है b से बड़ी संख्या, तो क्या आता था a बराबर b q धन r, यही तो आता था यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर a की जगह समझ लीजिए px है, और b की जगह यानी जिससे हम भाग कर रहे हैं वो क्या है, gx है। तो क्या आएगा, गुणा q यानी जो हमारा शेषफल देखो उसको हमने qx के रूप में लिखा है, qx और प्लस r शेषफल हमारा rx। तो इस प्रकार से जब हम बहुपदों को व्यक्त करते हैं तो ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के अनुसार बहुपदों को व्यक्त किया गया है। तो देखिए, हमें अभी इसमें इतना सारी चीज़ें समझने के साथ साथ मुख्य जो हमारा काम है भाग करने की क्रिया है वो कैसे करनी है उसके बारे में हमें समझना है। तो देखिए, इसके लिए ये तो हमारा यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का रूप हो गया बहुपदों का। अब हमारे पास जो पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न में देखिए क्या था कि हमें एक बहुपद px में दूसरे बहुपद gx, अब देखो यहाँ पर px जो है हमारा बहुपद ये है, यानी x के रूप का एक बहुपद है, gx क्या है, ये भी x के रूप का एक बहुपद है। तो हम ये देखेंगे कि px में gx का जब हम भाग करते हैं तो देखो हमें qx क्या प्राप्त होता है और rx क्या प्राप्त होता है।
तो इसके लिए हमें भाग की क्रिया करनी पड़ेगी। तो किस प्रकार से बहुपदों की भाग की क्रिया करते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर हमारे पास था x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए अब हम भाग की अपनी क्रिया प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, हमने इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग करना है एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें भाग करना है। कक्षा 9 में भी हमने इस तरह के सवाल किए थे। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों, आप बड़ी अच्छी तरह से इसको सीख जाएंगे। आप कोशिश कीजिए इसको बनाने का। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पहला जो इसका जो पहली राशि x है स्क्वायर है उसका भाग करेंगे x की घात 3 में। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो जब हम एक्स स्क्वायर का भाग x की घात 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए आप अलग से ऐसा भी कर सकते हैं, यानी x की घात 3 में x का भाग देंगे स्क्वायर का देंगे तो स्क्वायर ये कितना x बार जाएगा इसका भाग, क्योंकि 3 घात है ये 2 घात है, तो 3 घात वाले में 2 घात वाले का भाग x बार जाएगा, यानी 1 घात बार जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया x। अब देखिए हमें क्या करना है, इस x से इसको गुणा करना है। तो पहले चीज़ हमारी सेम हो जाएगी। देखिए x की गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगी। जब भी हम दो संख्याओं में x के रूप में गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। 1 घात इसकी आई, 2 घात इसकी आई, तो x की घात 3, यानी पहला जो हमारा टर्म है हमें सेम करना है। दूसरा देखिए अब x से हमें दूसरी संख्या में भी गुणा करना पड़ेगा। तो x की गुणा हम करेंगे 2 में तो 2x आएगा। लेकिन अब ये 2x हम लिखें कहाँ, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो हम इसको लिखेंगे ठीक उसके सामने जो वैसा टर्म आएगा। जैसे x वाला टर्म है तो यहाँ पर x वाला जो पद है उसके नीचे लिखते हैं इसको। तो x का 2 में करेंगे ऋण चिन्ह के साथ, तो हमें कितना प्राप्त होगा, ऋण 2x प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो जब भी हम बीजगणितीय घटाना करते हैं तो हम नीचे की लाइन के चिन्हों को बदलते हुए करते हैं। जब नीचे की लाइन के चिन्ह बदलेंगे ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, इसलिए किया कि जब हम इसको हल करेंगे, अब देखिए x की घात 3 में से x की घात 3 ये, तो ये दोनों कट गए, तो क्या बचा, अब ये अपनी जगह पर ऐसा ही, तो इसको पहले लिख लेते हैं ऋण 3x स्क्वायर। अब चूंकि ये धन हो चुका है तो ये भी धन है ये भी धन है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा, 5x में 2x जोड़ेंगे तो ये आ गया 7x, और ऋण 3 को भी उतार लीजिए। ये फिर से अब हमें भाग की क्रिया करनी है। अब हम क्या करेंगे, इस x स्क्वायर से 3x स्क्वायर में भाग करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का भाग x स्क्वायर में एक बार चला जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 है तो 3 हमारे पास अतिरिक्त है, तो जब हम इसका भाग इसमें करेंगे तो ऋण का 3 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ x वाला कोई टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से जब इसमें भाग करेंगे ऋण 3 बार भाग गया। अब ऋण 3 से इसको गुणा करें तो पहला स्टेप हमारा सेम हो जाएगा। देखिए ऋण 3 से x स्क्वायर को गुणा करो तो ऋण 3x स्क्वायर, तो देखा आपने बिल्कुल x स्क्वायर पहला टर्म हमारा इससे मैच हो गया। दूसरा देखिए ऋण 3 से 2 में अब हमें गुणा करना है। ऋण से जब ऋण में गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब इस 6 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर तो x वाला पद है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जो संख्या है यहाँ पर लिखेंगे, कितना आएगा, धन का 6। क्यों, ऋण से ऋण को गुणा किया, धन 3 दूनी 6। फिर से हम इसमें घटाने की क्रिया करेंगे। घटाने की क्रिया में क्या होता है, चिन्ह हम बदल देते हैं, ये ऋण है तो ये धन हो गया, ये धन है तो ये ऋण हो गया। अब ये धन और ऋण आपस में कट गए, फिर क्या उतरेगा, 7x, और यहाँ क्या उतरेगा, देखो ये ऋण हो गया ये भी ऋण हो गया, तो दोनों ऋण ऋण ऐड हो गए, 6 3 है, ऋण का 9। अब हमें इसमें जो है इसका भाग करना है, लेकिन अब आप ध्यान से देखिए कि क्या हम इसमें इससे भाग कर सकते हैं। यहाँ देखिए x की घात 2 है, यहाँ x है, यानी ये संख्या बड़ी आ गई है, स्क्वायर वाला पद है, और यहाँ पर खाली x है। तो कहने का मतलब ये वाली संख्या छोटी हो गई है और ये बड़ी हो गई है। तो ऐसा जब भी होता है तो जो छोटी संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। हमेशा जो शेषफल का मान है वो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर अब चूंकि ये छोटा मान हो गया तो अब आगे हम भाग की क्रिया नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारी जो संख्या आई ये हमारा शेषफल आ गया। शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ, शेषफल जिसको हम क्या कहते हैं,
RX कहते हैं, वो हमें कितना मिला, ये देखिए 7x माइनस 9। और भागफल हमें कितना प्राप्त हुआ, भागफल हमें मिला, ये देखिए ऊपर जो होता है ये भागफल होता है, इसको हम QX कहते हैं। ये कितना हमें मिला, x माइनस 3 मिला। तो इस प्रकार से हमारी भाग की क्रिया पूरी हुई और हमने इसमें ये निकाल लिया कि शेषफल कितना है, ये निकाल लिया, और भागफल हमें कितना है, ये निकाल लिया। अगर आप इसको उस रूप में लिखना चाहते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के अनुसार, तो आप इसको लिख भी सकते हैं। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले px बराबर लिखते हैं। क्या होता है देखिए, px बराबर gx गुणा qx और धन rx। आप लिख लीजिए इसको, px बराबर, यहाँ px का पूरा मान लिख लीजिए, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये बराबर क्या होगा, gx कितना है, x स्क्वायर माइनस 2, इसको कोष्टक में लिख देते हैं। और qx कितना निकाला हमने, qx अभी भी हमने निकाला x माइनस 3 निकाला, और प्लस rx कितना है, देखिए rx ही है 7x माइनस 9, इसको भी कोष्टक में। तो इस रूप में देखिए हमने इसको व्यक्त कर दिया। हालांकि इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इस प्रश्न में ये ज्ञात करना है कि इसका इसमें भाग देके हमें शेषफल क्या मिला और भागफल क्या मिला। तो इस प्रकार से और प्रश्न हैं, उनको बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा देखिए बच्चों, इसमें ध्यान देना है आपको। जब निरंतर आप अभ्यास करेंगे तब जाके आप इनको कर पाएंगे। आप प्रयास कीजिए। कोई प्रश्न यदि फिर भी समझ में नहीं आता है, कठिन लगता है, तो आप मुझे रिमाइंड कीजिए, मैं आपको जो है वो प्रश्न ऐसे लिख के यहाँ से उसका सॉल्यूशन करके भेजूंगा। धन्यवाद।